हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ देखें, जो एंगल आ रहा है वो ए है, ठीक है। इससे पिछले सवालों में जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने एक सवाल दिया था, तो वहाँ 2a आ रहा था, 2b आ रहा था, 2c आ रहा था। यहाँ पर a आ रहा है। जब a आ रहा है तो यहाँ a बाई टू, b बाई टू, c बाई टू आएगा, a बाई उसका आधा हो जाएगा। वहाँ 2a था तो यहाँ पर a, b और c आ रहा था। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि हम एक चीज जानते हैं इसमें, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, जहाँ पाई को ही हम 180 अंश कहते हैं। यदि मैं दोनों तरफ 2 का भाग कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू बराबर हो जाएगा पाई अपॉन टू, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू बराबर पाई अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई 2 का भाग 2 इन दोनों के नीचे भी आएगा, इसके भी नीचे आएगा। अब यहां से अगर मैं c बाई टू की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू, ठीक है। और यदि मैं यहां से a प्लस बी प्लस अपॉन टू की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी पाई बाई टू माइनस सी अपॉन टू, ठीक है। इसका मैं यूज करूंगा, इस बात को ध्यान रखना कि भाई इस चीज का मैं क्या करूंगा, यहां पर यूज करूंगा इस सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। अब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी है, तो इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमको यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस बी बाई टू, और साइन सी का हम जानते ही है 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, ठीक है। इसके बाद में अब हमें करना क्या है कि भाई a प्लस वी अपॉन टू दे रहा है, तो यहाँ पर a प्लस वी अपॉन टू को हमने निकाला था कि पाई बाई टू माइनस सी बाई टू के बराबर है। तो यहाँ पर 2 साइन, इसकी जगह a प्लस वी अपॉन टू की जगह मैं लगाऊंगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और ये मेरा ऐसा ही रहेगा कॉस a माइनस बी अपॉन टू, ठीक है, प्लस 2 साइन, ऐसे ही ये सी बाई टू यहाँ दे रखा है, इसकी जगह मैं लगाऊंगा पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। और बाकी ये कॉस सी बाई टू मेरा रहेगा ही, क्लियर। अब साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, यानी साइन 90 माइनस थीटा, ये पहले में हो जाएगा, पहले में ये पॉजिटिव रहता है और साइन कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि 90 वाले बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू, ये रहेगा कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, और ये हमारा है ही है, ऐसे ये भी बदल जाएगा 2 साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, पहले में आ रहा है, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस सी बाई टू, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और कॉस सी बाई टू कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो और कॉस सी बाई टू कॉमन ले लो। अब अंदर क्या रह गया हमारा, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, और इधर क्या रह गया, प्लस ये कॉस हो गया था, ये हो गया 2 को, 2 तो ले लिया है, कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। अब यहां फिर से फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला बन रहा है। क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी इसको और इसको ऐड करके आधा कर दो, यानी a माइनस बी अपॉन टू प्लस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी a माइनस बी अपॉन टू और माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का आधा, ठीक है। यहां से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 कॉस सी बाई टू। अगर इधर देखें
तो भाई 2 भाग ले लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, b से b कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, 2a का आधा a हो जाएगा, 2a का 2a/4 आ जाएगा अंदर, तो ये आ जाएगा cos 2a/4। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर a से a कट जाएगा, -b और -b -2b और 2 दूनी 4 यानी -2b/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हम काट देंगे 2 से 2 दूनी 4, क्लियर। अब जो भी बचा है उसे हम लिख देंगे एक बार, तो भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ बचा है 4 cos c/2, ये बचा है cos a/2 और ये बचा है cos b/2। अब इनको एक क्रम में लिख दो, बस क्रम में से ऐसे ही लिख दोगे, सो ये आंसर है। तो क्रम में हम लिख देते हैं इनको, तो ये आ जाएगा बराबर में 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 बराबर हमारी आ गई राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये सवाल हमारा हो जाएगा प्रूफ। आई होप कि आपकी समझ में ये सवाल अच्छे से आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस सवाल को अच्छे से तैयार कर ले। इसके जैसे अगर और भी सवाल आ जाएं तो वो भी इसी लॉजिक से हम कर सकते हैं।